हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप अपनी पढ़ाई का और फैमिली का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। इसमें हम बात कर रहे थे यूजीसी नेट के सिलेबस पे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जो आइडिया, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट है उस पे, और इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस पर। उसके बाद हम क्या है एमसीक्यूज और पीवाईक्यू आपके प्रैक्टिस करेंगे। सो बिफोर दैट मैंने सोचा कि आपको क्यों ना सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए सबसे एसेंशियल चीज़ होती है कि आप सिलेबस से क्या है गो थ्रू हो, आपको पता हो कि आपके जो आपका पेपर है उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो चलिए सिलेबस पे हम बात करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के यूनिट नंबर 1। ठीक है, इसमें आपकी क्या है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आपके 3 यूनिट्स को क्या है कवर करती है। और यूनिट नंबर 1 में आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी कौन कौन से कोर एरिया है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले क्या है आपको नेगोशिएटिंग द सोर्सेज पे क्या है सबसे पहले। तो सोर्सेज में आपको देखना है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। देखिए जो आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको तो स्पेशली इस पे मास्टरी करनी होती है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एक्सप्लोरेशन कैसे होती है। ठीक है, और एग्जीक्यूशन किस तरह से की जाती है। आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एपिग्राफ है। ठीक है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, एंड आपके क्या है जो आपके स्क्रिप्ट की आप स्टडी करते हो उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी। ठीक है, ओके। और स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मेटिक। तो ये जो आपका है कि स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड, इस तरह से भी आपके क्या है इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, और कई बार आपके क्या है मिडल और आपके टफ लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है जो आपके सिलेबस में है, वेट ओके पेन चेंज करती हूँ मेरे को। ओके, तो यहाँ पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है तैयारी करनी है, और जो कोर एरिया है वो मैं आपको बताती जाऊंगी और आपको उसको पॉइंट डाउन करना है। ठीक है, अब देखिए डेटिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेरी सोर्सेज पे जो आपके लिटरेरी सोर्सेज है उस पर क्वेश्चन बनता है। एपिग्राफिक सोर्स, न्यूमिस्मेटिक एंड लिटरेरी सोर्स। इससे पहले मैंने आपको क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक लिस्ट दी है, यहाँ इस वीडियो में भी मैं उसको पिन कर दूंगी उस वीडियो के लिंक को। आप जरूर देखिए क्योंकि उससे क्या है मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इंडिजीनियस लिटरेचर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड प्रॉब्लम ऑफ डेटिंग रिलीजियस एंड सेकुलर लिटरेचर, मिथ लेजेंड एंड फॉरेन अकाउंट्स। तो यहाँ पे 3 चीज़ों पर आप, हालांकि ये सिलेबस का पार्ट है सारा, लेकिन 3 चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। एक आपका एपिग्राफिक जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी है, मतलब इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, एंड देन आफ्टर आपको रखना है जो आपके फॉरेन अकाउंट्स है। ठीक है, जो फॉरेनर्स आए उन्होंने क्या क्या इंडिया के बारे में, जैसे मैगस्थनीज पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपके जो उनके बाद आए हुए जो आपके फॉरेनर्स है, ठीक है, उनके अकाउंट्स पूछ लिए जाते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको क्या है इससे तैयार करनी है। अब दूसरा देखिए क्या है पेस्ट्रोलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन, जो आपके प्री हिस्ट्री का पार्ट है। तो इसमें साइट्स जो है आपकी, और न्योलिथिक एंड चारकोलिथिक फेज, सेटलमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, टूल्स पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आपके जो इस यूनिट की ये जो सब हेडिंग है इस पे आप देखोगे कि प्री हिस्ट्री के जितने भी फेजेस हैं उनके फीचर्स क्या है। ठीक है, क्या एट्रीब्यूट्स है उनके, और क्या मेन टूल्स है। ठीक है, टूल्स एंड पैटर्न ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो आपको साइट्स तैयार करनी है। ठीक है, साइट्स एंड जो फाइंडिंग्स वहाँ से हुई होगी उस तरह से। इंडस एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, थर्ड टॉपिक। इसमें आपको ओरिजिन देखना है, एक्सटेंड, मेजर साइट्स, सेटलमेंट पैटर्न, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीजन एंड सोसाइटी। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आपको पूरा तैयार करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड एंड फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो इसमें जो डिबेट है अर्बनाइजेशन की, फिर इसके जो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स है।
ठीक है, और आप कंपेयर करते हो इसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। इस तरह से आपको चीज़ें तैयार करनी है। इसमें आप साइट्स की एक लिस्ट तैयार करना है। मैंने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको ये बताया हुआ है कि इसमें से क्या चीज़ें तैयार करनी। अब देखिए, वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड्स में आपके कौन सा किस तरह का सिलेबस दिया गया है। आर्यन डिबेट, हालांकि आर्यन डिबेट पे कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, लेकिन जो आपके पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशन इवॉल्व होके आते हैं, इस पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा है वैदिक टाइम में, थियरीज ऑफ स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमरजेंस ऑफ वर्ना, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आइडियाज, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी एंड मेगालिथिक ऑफ साउथ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। मेगालिथिक ऑफ साउथ इंडिया एंड रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, स्टेट का स्ट्रक्चर या स्टेट फॉर्मेशन कैसी होती है, ये आपको देखना है। एंड आगे कौन सा है आपका, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट, स्टेट सिस्टम, स्टेट कैसे ओरिजिन हो गया। महाजनपदास, महाजनपदा पूछ लिए जाते हैं, उनकी कैपिटल, उनकी लोकेशन, ठीक है। मोनार्की एंड रिपब्लिकन स्टेट, इनके कॉइन्स भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इस टाइम पे आप देखेंगे धर्मशास्त्र लिखे जा रहे थे, तो ये आपको देखना है कि किस तरह के चेंजेस सोसाइटी में और पॉलिटी में होते हैं। सेकेंड अर्बेनाइजेशन, इसकी डिबेट, सेकेंड अर्बेनाइजेशन 6th सेंचुरी BC एंड एमरजेंस ऑफ ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड आजीविकाज। तो इस पे आपके वेरी इंपॉर्टेंट, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड आजीविकाज, एंड जो आपके अदर फिलोसफिकल रिलीजन जो ओरिजिन होके आते हैं, जैसे चरवाक है और अदर फिलोसफी, उनको भी आपको देखना है, राइट। तो इस तरह से क्या है, ये फर्स्ट था। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूनिट 2, ये फर्स्ट यूनिट थी और ये सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट किस चीज़ पे बात कर रही है, ओके, ये देखिए राइज ऑफ मगध, वेरी इंपॉर्टेंट। मगध की डिबेट कि मगध ही क्यों आपका एक किंगडम के रूप में, फिर एम्पायर के रूप में ओरिजिन हुआ उसका। ग्रीक इन्वेजन, अलेक्जेंडर कनिगम, कई बार उनकी बुक्स और उनकी एक्टिविटीज़ एंड चेंजेस पूछ लिए जाते हैं कि ग्रीक इन्वेजन के क्या आपके इफ़ेक्ट पड़े, इट्स इफ़ेक्ट्स। मौर्यन, वेरी इंपॉर्टेंट, मौर्यन एक्सपेंशन, मौर्यन पॉलिटी, अर्थशास्त्र, सोसाइटी, सब इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी, अशोका धम्मा, इट्स नेचर, डिक्लाइन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये आपका अशोका एडिक्ट, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। तो आपका ये पूरा ही क्या है, एक टॉपिक है जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सिलेबस, नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है कौन सा है, देखिए आपको देखना है लेटर मौर्याज, ठीक है। उसमें भी आपको देखना है इंडो ग्रीक, शुंगा, सातवाना, वेरी इंपॉर्टेंट, सातवाना पे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। कुशांस, शका, शक, क्षत्रपा, संगम लिटरेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया एज रिफ्लेक्शन इन संगम लिटरेचर, ट्रेड एंड कॉमर्स। लेटर मौर्याज के बाद जो आपके ट्रेड एंड कॉमर्स में आपकी डेवलपमेंट होती है, उसको आपको देखना है। 2nd सेंचुरी BC to 3rd सेंचुरी CE, ट्रेड विद द रोमन वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रोमन वर्ल्ड के साथ आपकी जो पॉटरी है, रोमन्स पॉटरी का इन्फ्लुएंस, जैसे आपके टर्म्स पूछ लिए जाते हैं, एम्फोरा, ठीक है, ये क्या है। एमरजेंस ऑफ द महायाना बुद्धिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। खारवेला एंड जैनिज्म, पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एंड गंधारा एंड मथुरा एंड अमरावती स्कूल, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड आर्किटेक्चर और आपके जो स्कूल ओरिजिन होके आते हैं, स्कल्पचर जिस तरह से डेवलप होता है, ठीक है। तो आपके गंधार आर्ट, मथुरा आर्ट, अमरावती आर्ट, ठीक है, इसको आपको जरूर से देखना है। फिर आपका अगला है गुप्ता एंड वाकाटका एज, उसमें आपको देखना है पॉलिटी, सोसाइटी, अग्रेरियन इकोनॉमी, लैंड ग्रांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड ग्रांट किस तरह से, इंस्क्रिप्शन में क्या क्या आपको जानकारी मिलती है, लैंड ग्रांट, रेवेन्यू, लैंड राइट्स, ठीक है। आप देखेंगे कि अमरकोश में 12 प्रकार की ज़मीनें बताई गई है, तो किस तरह से लैंड राइट ओरिजिन होता है। गुप्ता कॉइन्स,
बिगनिंग ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर उसकी टर्मिनोलॉजी, ठीक है। एमरजेंस ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म, डेवलपमेंट ऑफ द सांस्कृतिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, डेवलपमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिकल एंड मेडिसिनल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको देखना है ये जो दो आपकी मौर्यन एंड गुप्ताज, एंड लेटर मौर्याज भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो रही थी आपके, एंड गुप्ताज की आपकी डेवलपमेंट जो है साइंस और लिटरेचर को लेकर एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, उस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स है, ठीक है, और फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती है, टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व होके आता है, तो इन पे क्वेश्चन बनता है। तो आपको मौर्यंस एंड गुप्ता जो डायनेस्टी है उस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। ओके, अब है हर्ष एंड हिज टाइम। तो कई बार आपका हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेशन की टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है, रिलीजन, शंकलायन एंड विष्णुकुंडीज इन आंध्र देश, ठीक है। तो ये छोटी छोटी रीजनल डायनेस्टी है जिनके किंग और उनकी क्रोनोलॉजी, कोई इंपॉर्टेंट वर्क अगर किया होगा तो पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूनिट थर्ड क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होती है यूनिट थर्ड में आपकी, तो आपको यूनिट वाइज तैयार करने हैं अपने चीज़ों को, और साथ साथ जो आपकी इम्पोर्टेंट आपकी टॉपिक की लिस्ट मैंने दी थी उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए रीजनल किंगडम, ठीक है, उसके बाद जब आपका गुप्ता डाउनफॉल होता है तो बहुत सारे रीजनल किंगडम उभर कर आते हैं, तो उनकी पॉलिटी कैसी थी, उस टाइम की इकोनॉमी कैसी रही एंड सोसाइटी कैसी थी, उस पर आपको क्या है ध्यान देना है। अब देखिए किंगडम इन डेक्कन में कौन कौन से आए, गंगाज, कदम्बाज एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न चालुक्याज, राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक्याज एंड काकात्याज, होयसालाज एंड यादव। तो ये आपके साउथ की डायनेस्टी है, ठीक है, जो आपके लेटर गुप्ताज के बाद क्या है, सदर्न इंडिया में पावर इमर्जन होती है। एंड किंगडम इन साउथ इंडिया कौन से, पलवाज, चेराज, चोला एंड पांड्याज। एंड देन किंगडम इन ईस्टर्न, तो आप देखिए कितनी छोटी छोटी रीजनल पावर उभर कर आ रही है, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंटर इंडिया, सब जगह आपकी रीजनल पावर उभर कर आई। जैसे ईस्ट इंडिया में देखिए पाल डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी, सेना बंगाल में, एंड ये आपके है कामरूपा एंड ये क्या है, भूमकाराज एंड सोमवंशीज ऑफ उड़ीसा, ठीक है। अब देखिए किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया, तो आपके मैत्रक्स एंड बल्लवी चालुक्याज ऑफ गुजरात। ये छोटे छोटे किंगडम है, आपको याद रखनी है इनका आर्किटेक्चर डेवलपमेंट कैसे होता है। फिर इनके अगर कोई बुक्स होगी, कोई पैट्रोनेज, जिनको पोइट को पैट्रोनेज दिया होगा उनकी बुक्स होगी, और टेम्पल जो इनके टाइम पे बने हैं, ठीक है, इनकी टर्म्स, टेम्पल की जो टर्मिनोलॉजी है वो भी याद करनी है आपको। तो इस तरह से आपको रीजनल डेवलपमेंट को देखना है, ठीक है। और आपके नॉर्दर्न इंडिया में कौन से, गुजर प्रतिहारा, कलचुरी, चेंदीज, गढ़वाल्स एंड परमार्स, इस तरह से छोटी छोटी डायनेस्टी आती है आपकी उभर के। करेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड लेजिटिमेशन ऑफ किंगशिप। आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आपके अब जो यूजीसी का नेट का जो आपका पैटर्न है वो एक शिफ्ट ले रहा है, और आपके रीजनल डायनेस्टी की और क्या ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनको क्या है हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनके जो आपके शासक हैं उनकी क्रोनोलॉजी आपको पूछी जा रही है, उनके मेजर वर्क्स पूछे जा रहे हैं, उनके रीजनल टाइम में जो डेवलपमेंट हुई है वो पूछी जा रही है। अब देखिए इकोनॉमी में क्या शिफ्ट है कि लैंड ग्रांड आपके बन चुके, तो आपकी पॉलिटी भी क्या है मल्टी सेंटर हो चुकी है, तो पावर जो है वो बहुत सारे सेगमेंट में बढ़ गई है। अब देखिए अग्रेरियन इकोनॉमी में क्या चेंज हो रहा है, लैंड ग्रांट दी जा रही है, चेंजिंग प्रोडक्शन ऑफ रिलेशनशिप की एक मीडिएटर क्लास ओरिजिनेट होके आई है।
graded land rights and peasantry, water resources, taxation system, coins and currency system। तो ये सब चीज़ें आपको क्या है पढ़नी है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड किस चीज़ की बात कर रही है? नेक्स्ट स्लाइड बात करिए आपकी ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, ये भी देखना है। पैटर्न ऑफ ट्रेड, एक्सटर्नल इंटरनल ट्रेड, ट्रेड रूट, प्रोडक्शन, और साथ साथ आपको देखना है कि आपके मेजर पोर्ट्स कौन से थे। ठीक है, एंड आपके अगर फॉरेन अकाउंट में उसकी डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अर्बन सेटलमेंट, पोर्ट्स, ट्रेड रूट्स, ये आपको एक एक वर्ड बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मान लीजिए अब मर्केंटाइज एंड एक्सचेंज, अब आपको जो ग्रुप है ना गिल्ड जिसको हम बोलते हैं उसको अलग अलग, जैसे मनीग्राम ये बोले, तो आपको यहाँ पे दिया गया है मर्केंटाइज जो आपके एक्सचेंज होते हैं, ट्रेड गिल्ड्स, ट्रेड एंड कॉलोनाइजेशंस इन साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे चोलास ने आपके साउथ ईस्ट एशिया की बहुत सारी आपके रीजनल पावर्स को हराया था और वहाँ पे अपने पावर सेंटर को क्या है इस्टेब्लिश किया था। अब देखिए रिलीजन में क्या चेंज आ रहा है। वैष्णविज्म, ग्रोथ ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजन। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ब्राह्मणिकल जो रिलीजन है उसका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। जैसे वैष्णविज्म, शैविज्म, टेम्पल्स बनने शुरू हो जाए, पैट्रोनेज एंड रीजनल रेमिफिकेशंस, टेम्पल आर्किटेक्चर, रीजनल स्टाइल ऑफ दाना, तीर्थ भक्ति, तमिल भक्ति, आप देखते हो संगम मूवमेंट एंड शंकरा माधवा एंड रामानुज। तो आप भक्ति सेंट की बात करते हो। एंड एजुकेशन, कई बार इस पे भी क्वेश्चन आया है आपके लिटरेरी सोर्सेज में आपके किस तरह के एजुकेशन के रेफरेंस मिलते हैं। एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अग्रहारा वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी लैंड ग्रांड है, मठ, महाबियारा, अ सेंटर ऑफ द एजुकेशन ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब देखिए सोसाइटी, वर्णा, जाति एंड प्लोरिफिकेशन ऑफ कास्ट। यहाँ से आप देखोगे कितने चेंज आ रहे हैं। आपकी जो कास्ट सिस्टम आज हम सोसाइटी में देखते हैं इसका ग्रोथ यहाँ से होना शुरू हुआ था। पोजीशन ऑफ विमेन, जेंडर, मैरिज, प्रॉपर्टी रिलेशंस, विमेन इन पब्लिक लाइफ, ट्राइब्स एंड पीजेंट्स एंड देयर प्लेस इन द वर्णा ऑर्डर। जब आप देखोगे कि ब्राह्मणिकल रिलीजन कहीं ना कहीं एक्सपेंड कर रहा था तो जो ट्राइबल इलाके थे उसमें भी कहीं ना कहीं कास्ट और ब्राह्मणिकल जो आपके बिलीफ सिस्टम है उसका पेनिट्रेशन होता है, तो किस तरह से उनको भी वर्णा सिस्टम में लिया जाता है एंड अनटचेबिलिटी कैसे आपके फ्लोरिश होती है। डिबेट ऑन द स्टेट फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली मिडाइवल इंडिया में हम देखते हैं फ्यूडल मॉडल ऑफ स्टेट फॉर्मेशन, सेगमेंट्री मॉडल किसने दिया है, बर्टनस्टीन ने आपके सेगमेंट्री मॉडल ऑफ स्टेट फॉर्मेशन दिया है। फिर आपके अरब कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सुलेमान, अभी गजनवी कॉन्क्वेस्ट एंड अल्बिरूनी अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है। अल्बिरूनी ने क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया है इंडिया के बारे में। और यहाँ तक कि आपके जो हरियाणा का जो आपका पीसीएस मतलब आपके कॉलेज कैडर का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी अल्बिरूनी को बोला गया था कि ये फर्स्ट आपके क्या थे एथनोग्राफर थे जिन्होंने इंडिया के बारे में इस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया है। सो दिस इज़ द ये आपका क्या है, इस तरह से आपका सिलेबस है एंशिएंट इंडिया का। आई होप आपने ध्यान से देखा होगा और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उस पर आप ध्यान देंगे। आप बार बार इस सिलेबस को देखिए और फिर इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।